हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनल में। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, आज मेरा RRBPO का इंटरव्यू था। बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ है। मैंने इंटरव्यू एक्सपीरियंस वाला वीडियो शेयर भी किया है, तो आप लोग उसको जाके देख लीजिएगा। अभी मैं जिस टॉपिक पर बात करने आया हूँ वो टॉपिक पे वीडियोज़ में बहुत पहले बनाना चाहता था, बट उस टाइम में मेरा बस प्री निकला हुआ था, मेंस नहीं निकला हुआ था। और अभी मेरा SBI JA में हो गया है और आज RRBPO का इंटरव्यू भी हो गया है। तो आज मेरे दिमाग में, मैं पता नहीं क्यों, जब से इंटरव्यू देके निकला हूँ ना तब से मतलब दिमाग में वो चल रहा है कि नहीं अब मैं शेयर कर ही दूँ आप सब लोग के साथ। तो बात कुछ ये है कि जैसे कि जो लोग बहुत पहले से हमारे साथ जुड़े होंगे, मैंने अप्रैल में ये चैनल बनाया था। उस टाइम में मैं बहुत कम वीडियोस डालता था। फिर मुझे कोविड हो गया था तो पीछे मैंने छोड़ ही दिया था वीडियोस डालना। तो मैं उस टाइम में एक मंथ में एक या तीन वीक पे एक वीडियो डालता था। ऐसे मेरा कुछ ऐसा रेगुलर था नहीं वीडियोस बनाने का। तो मैंने वैसे ही चैनल बना लिया था क्योंकि मैं भी बहुत सारे लोगों के वीडियोस देखता रहता था। तो मुझे भी ये शौक़ था, शुरू से शौक़ था। जैसे कि कुछ यूट्यूबर हैं जिनको मैंने यूट्यूबर से बहुत इंस्पायर होता था। मैं कॉमेडी वीडियो देखता रहता था। तो मुझे लगता था कि नहीं यार, मुझे भी यूट्यूब चैनल बनाना है और कुछ ना कुछ डालते रहना है। और तो इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल अप्रैल में आके बनाना शुरू कर दिया। मैं सोच रहा था कि मैं तब बनाऊं जब मेरे प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए, मतलब एक लगे कि हाँ प्रिपरेशन हो गया है, सिर्फ रिवीजन करना है, मॉक देना है। तो हाँ, जिस टाइम में मैं फालतू का यूट्यूब वीडियोस देखता हूँ उस टाइम में मैं वीडियो शूट करके अपलोड करूँगा कि मैं दूसरे के वीडियो क्यों देखूँ, मैं खुद ही वीडियो क्यों नहीं डाला बनाऊँ। ठीक है, असलियत में मन में ये आया था, तो इसीलिए मैंने चैनल बना दिया। बट उस टाइम में उतना वीडियोस नहीं डाला। आप प्रीवियस मतलब पिछले जाके देखे अप्रैल टाइम के, तो मैंने उतना वीडियो नहीं डालता था। उसके बाद बताया ही था मुझे कोविड हो गया। तो जैसे कि जो लोग मेरे साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, तो शुरुआत से ही उन लोगों के साथ पता होगा, नहीं तो उन वीडियोज़ में मैंने बताया भी है कि मैंने मैथमेटिक्स ऑनर्स किया है BSc यहाँ से, पटना से। तो मैं मैथ ऑनर्स कर रहा था जिस टाइम में मेरा 12th कंप्लीट हुआ है 2015 में, और 15 to 18 सेशन है मेरा इसका ग्रेजुएशन का। तो मैंने उस पीरियड में, क्योंकि बैंक एग्ज़ाम तो मतलब ग्रेजुएशन की बाद ही कर सकते हो, तो उससे पहले मैं SSC की प्रिपरेशन करता था। मतलब SSC की LDC और MTS की प्रिपरेशन मैं वहाँ से करता था, क्योंकि वो 10th और 12th लेवल पे होते हैं। तो उसकी मैं प्रिपरेशन कर रहा था, साथ में सोच रहा था कि प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो CGL की भी हो ही जाएगी और फिर मेरा हो जाएगा इधर CGL में। फिर क्या हुआ, और उसके बाद फिर मैं प्रिपरेशन करता था। मैंने MTS में और CHSL में, एक तो उसका प्रोसेस इतना लंबा होता है, प्लस वहाँ पे आपका हो भी जाएगा तो आपको डिस्क्रिप्टिव में ज़्यादा छट जाए, मतलब बहुत ज़्यादा कट ऑफ चला जाता है। और वो रीज़न भी है क्योंकि बार बार वो लोग क्वेश्चन रिपीट करते हैं, तो कट ऑफ जाना लाजमी है। 200 में 200 बच्चे वहाँ पे ले आते हैं, तो ये भी कारण था कि वहाँ नहीं हो रहा था। तो फिर मेरा 2018 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने 2018 to 2019 एक साल मैंने पूरा CGL को दिया। और वहाँ भी मतलब एक तो फिर से लेट हो रहा था और नहीं हो रहा था। वहाँ भी कट ऑफ प्रीलिम्स में 200 में 200, मेंस में 400 में 400 जा रहे हैं। तो मतलब क्या ही कहूँ, मतलब 400 में 400 नहीं, मतलब 360 370 आप जनरल कैटेगरी में हो और उससे कम मार्क्स लाओगे तो आपको पॉसिबल नहीं है कि आपका हो ही जाएगा लास्ट टाइम तक। लेकिन आप करते करते छट जाओगे लास्ट टाइम तक। DV करवाने के बाद स्टूडेंट छट जाते हैं CGL में, तो उनका कुछ अलग ही चलता रहता है। तो मैंने 2019 के लास्ट में ही मन बना लिया था कि मुझे बैंक करना है। तो मेरे एक जान पहचान के हैं, कोई लगेंगे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, शायद वो भी मेरे वीडियोस देखते होंगे, मुझे पता है वो देखते होंगे। खैर वो जान भी जाएंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उनसे मैंने पूछा 2019 के नवंबर या दिसंबर कुछ ऐसा ही था। मैंने पूछा कि भैया मुझे ना मतलब बैंकिंग की प्रिपरेशन करनी, क्योंकि वो SBI PO में थे। तो मुझे लगा कि भाई ये बंदा SBI PO निकाला हुआ है तो उसके पास तो नॉलेज तो होगा। तो मैंने उससे पूछा कि SBI PO भैया कैसे निकालेंगे। तो मेरी इंग्लिश वीक रही है, ठीक है, मैं इंग्लिश उतना ही पढ़ता रहता था जितना मैं वो एग्ज़ाम निकालने के लिए सफिशिएंट हो, और उससे ज़्यादा नहीं। हालांकि मैंने ग्रेजुएशन में इंग्लिश में, मतलब क्वेश्चन मैं इंग्लिश में ही करता था। और उसके बाद और इसमें क्या हुआ, जब मैंने SSC में आया तो SSC का आपको जो मैं यहाँ पे बिहार की, मैं पटना की बात कर लूँ, तो आपको ज़्यादातर कंटेंट आपको हिंदी में ही मिलते हैं। तो मैंने क्वेश्चन को हिंदी में सॉल्व करना शुरू कर दिया, जिस कारण से ना मुझे इस तरह मतलब अर्थमेटिक और एडवांस में जो ट्रिगोनोमेट्री और ज्योमेट्री वगैरह थी वहाँ पे, उसको हिंदी में करने की आदत पड़ गई। तो फिर उसने मुझे देखा हुआ था हिंदी में सॉल्व करते हुए, तो वो मुझे बोलता है ना कि भाई तुम लोग के लिए बैंकिंग नहीं है, सो तुम लोग नहीं कर पाओगे। वहाँ पे ना मैक्सिमम कंटेंट इंग्लिश में है।
सो तुम वहाँ से नहीं कर पाओगे, सो तुम छोड़ दो यार, तुम ऐसे ही करो। मैंने उनको बोला कि भैया आप एक बार स्ट्रेटजी तो बता दिया, मतलब बता दीजिए अपना कि आपने क्या किया था, कैसे किया था, और तो मैं कर लूँगा उस तरह से। तो उन्होंने बोला कि भाई तुमसे नहीं हो पाएगा, फालतू का तुम जाओगे और प्रिपरेशन तुमको और लंबा खींच लोगे। वहाँ पे बंदे होते हैं 26-26 साल, 27 साल, 28 साल हो गया, उनका कलर का एज खत्म, फिर पीओ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, 29-30 हो गया, पीओ के लिए एज खत्म, फिर कहीं का नहीं रह गए, लास्ट में कुछ करते हैं। मुझे ना ये बात बहुत ख़राब लगी कि यार मतलब मैंने तो सिर्फ ये पूछा था ना कि यार मुझे बता दो कि आपकी प्रिपरेशन की, मतलब आपने प्रिपरेशन कैसे किया और कुछ स्ट्रेटजी बता दो बस। मैं तो ये नहीं बोला था कि भैया आप मुझे पास करवा दो। तो वो नहीं, उन्होंने मुझे बताया। उस दिन मुझे बहुत ख़राब लगा। मैंने उसी दिन मन बना लिया था कि बैंकिंग की प्रिपरेशन करूँगा। और मैं आपको बता दूँ कि मैं अन अकेडमी को बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ। मैंने एसएससी की भी प्रिपरेशन अन अकेडमी से ही कर रहा था। वहाँ पे एक अभिनय शर्मा सर हैं, रानी मैम हैं, उन सब से मैं पढ़ रहा था वहाँ पे एसएससी के लिए। उसके बाद मैं जैन 2020 में, मुझे आज भी डेट याद है, 15 मकर संक्रांति था उस दिन, 14 या 15 जनवरी को मैंने अन अकेडमी की सब्सक्रिप्शन ले ली। और वो सब्सक्रिप्शन लेते ही मुझे नहीं पता था कि हाँ यहाँ पे आशीष अरोड़ा सर पढ़ाते हैं, अंकुश लांबा सर पढ़ाते हैं, निमिषा मैम पढ़ाती है। तो मैंने ऊपर से देखना शुरू किया टॉप एजुकेटर को। तो वहाँ पे आशीष अरोड़ा सर थे, मैंने उनकी वीडियोस देखी और मुझे उनकी समझ में आई बातें, जो पढ़ाना चाहते थे, जो पढ़ाते थे, जो कहना चाहते थे क्लासेस में, मैं उनको समझ पाता था। तो मैं ना उनकी वीडियोस रेगुलरली देखना स्टार्ट कर दिया और मुझे समझ में आने लगा। उसके बाद मैंने देखा कि जितने भी लोग आशीष अरोड़ा सर को फॉलो करते हैं, मैक्सिमम लोग 90% लोग निमिषा बंसल मैम और अंकुश लांबा सर को फॉलो करते हैं। तो मैं इन दोनों को भी फॉलो करने लगा फिर वहाँ से, और इन दोनों की भी समझ में आने लगी। निमिषा मैम की मैंने ज़्यादा क्लासेस नहीं देखी। एक जो उनका आरबीआई वाला जो वो लिंक शेयर करती रहती हैं प्रीवियस बैच का, वो वाला पूरा मैंने ग्रामर का कोर्स देखा हुआ है, और ये 3 या 4 परफेक्शन बैच उनका मैंने देखा हुआ। उसके बाद मैंने नहीं देखा हुआ। इंग्लिश मैंने रीडिंग से ही किया दोस्तों। मैं बार बार कहता हूँ कि आपको एडिटोरियल वगैरह देखने की जरूरत नहीं है, रीडिंग खुद से करना चाहिए। एक न्यूज़पेपर ले लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। यदि मैं कहूँ तो मैं तो न्यूज़पेपर उसको डेली लेता था न्यूज़पेपर, और वो पेपर वाला सुबह 5 बजे आके दे आता था। उसके बाद मैं उसको पढ़ता था, वहीं से मेरा दिन की शुरुआत होती थी, मतलब न्यूज़पेपर पढ़ने से। आपको खुद से पढ़ने से कि ये भी हो जाएगा ना कि आप एक आइडिया पूरा पेपर पे डाल लोगे, तो आपको करंट टॉपिक में क्या चल रहा है सब पता चल जाएगा वहाँ से। तो मैं वही करता था, न्यूज़पेपर को खुद से पढ़ता था। और रीडिंग को मैंने अच्छा खासा टाइम दिया। मैंने बहुत सारे नॉवेल्स पढ़े हैं, बहुत सारे मतलब बुक्स वगैरह पढ़े हैं इंग्लिश के, ताकि मैं इंग्लिश को समझ पाऊँ। और यही रीज़न था कि मैंने आरसी मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पहले मुझसे नहीं हो रहे थे। उसके बाद जब मैंने आपकी रीडिंग बढ़िया हो जाएगी ना, तो आपको बहुत बेनिफिट खुद ही दिखने लगेगा दोस्तों। जैसे जो लोग बोलते हैं ना कि मेरी इंग्लिश वीक है, भाई मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ। मैं खुद स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, स्टेट बोर्ड से मैं पास हूँ। 10th 12th ग्रेजुएशन मैंने पटना से की है, मैथमेटिक्स ऑनर्स। और मेरा भी मीडियम कुछ वैसा नहीं रहा कि मैं वो पूरा एकदम शुरू से ही इंग्लिश मैं इंग्लिश समझ तो पाता था, एक लाइन बोल नहीं पाता था। आज से मैं 3-4 साल पहले की बात करूँ, मैं एक लाइन इंग्लिश नहीं बोल पाता था। तो दोस्तों वो इम्प्रूव करनी पड़ती है, वो खुद ही करनी पड़ती है। वो आप किसी और से को बोल के या ब्लेम करके या उससे करवा के कि नहीं आप सिखा दो, आप नहीं सीख सकते हो। मैंने एक चीज़ अपनी लाइफ में सीखी है कि इंसान हमेशा अपनी कमियों से ही सीखता है। तो वही है कि आप अपनी कमी को पहचानो। मैंने अपनी कमी को पहचाना कि मुझसे पजल नहीं बनते हैं। मुझसे एक जो बन भी जाते हैं इजी वाले पजल, मैंने देखा जब आया, मतलब प्रिपरेशन शुरू किया, तो मुझसे पजल 6-6 मिनट, साथ में 10-10 मिनट में एक पजल बनना है, वो भी प्रीलिम्स लेवल के। तो मैंने कहा भाई ऐसे तो नहीं हो पाएगा। 60 मिनट्स मिलते हैं टोटल, ओवरऑल 20 मिनट्स ही पजल को मिलते हैं, सॉरी पूरे रीजनिंग को मिलते हैं, कैसे हो पाएगा ऐसे में। फिर मैंने वहाँ से प्रैक्टिस स्टार्ट की। मैंने पहले सर का 2-3 कोर्स पूरा देखा है। आपको भी मैं कहूँगा दोस्तों, घबराने से नहीं होगा, आपको पूरा देखना पड़ेगा। कोई भी यदि आप कोर्स में एनरोल किए हो तो उसको आपको पूरा देखना होगा। और मुझे लगता है कि अनअकैडमी, अभी मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ किसी भी एप्लीकेशन का, बट अनअकैडमी आज के टाइम में बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो आपको, और इतने अच्छे एजुकेटर उस पर हैं। अंकुश सर चले गए, बट आप वो अपना अलग कर लिए हैं अभी। तो मैंने वहाँ भी उनका लिया हुआ था, जो वो दे रहे थे 200 रुपीज़ लेकर के कुछ करके इंटरनेट। तो मैंने वहाँ पे लिया हुआ था। वहाँ भी मैंने कुछ बैचेस देखे हैं, जो मैं देखा हूँ, जो मैंने किया है, मैं सब आपको बता रहा हूँ अपने प्रिपरेशन जर्नी में। तो मैंने उनका भी देखा हुआ है वहाँ पे, अंकुश लांबा सर का, उनके प्लेटफॉर्म पे अंकुश लांबा 2.0 करके जो प्लेटफॉर्म है उनका, वहाँ पे भी मैंने देखा हुआ है। उसके बाद मैं वहाँ से प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया।
सर की आशीष सर की उस टाइम में मेंस लेवल डीआई की बैच चल रही थी, तो वही मैं लाइव देखता था उस टाइम में। और जो उनका बैच चल रहा था क्वांट बेसिक टू एडवांस वाला, वो वाला बैच देख रहा था, वो देखा फिर। और उसके बाद कितने सारे क्वांटम वाले आए 2 3, वो सब देखा। तो उनके बहुत सारे बैचेस मैंने आशीष अरोड़ा सर के बहुत बहुत बैचेस देखे। मुझे अर्थमेटिक में भी दिक्कत होती थी, क्योंकि वो होता है ना कि एसएससी की अर्थमेटिक आपको फार्मूला बेस्ड ज़्यादा पूछा जाता है, और बैंकिंग के अर्थमेटिक में ये होता है कि यहाँ पे कैलकुलेटिव पूछा जाता है, तो मुझे इसमें भी टाइम लगता था। तो मैंने अर्थमेटिक की वीडियो सर की मतलब हर बैच से देखी है। जैसे कि एक वीडियो खत्म हुआ, दूसरा वीडियो स्टार्ट, तीसरा में मतलब रेलगाड़ी के डब्बे की तरह मैंने रीजनिंग की वीडियो देखी है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कई कई घंटे देखते रह जाता था वीडियो सर की। फिर उसके बाद खुद से बनाने की कोशिश करता था। इंपॉर्टेंट ये है कि हम वीडियोस देख लेते हैं, एक लेसन कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम उस लेसन को कितना प्रैक्टिस करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि रीजनिंग में ही हम कोडिंग डिकोडिंग हम सर से देख लिए, अंकुश लांबा सर ऐसे से बता दिए ये कि ऐसे वो करके और राउंड आगे ऐसे होता है। फिर उसके बाद यदि हम उस टाइम से 50 या 100 क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करेंगे उस दिन, तो फिर वो चीज़ हम भूल जाएंगे। और उस दिन नहीं, उस दिन के बाद आपको कंटिन्यूसली उसको करना पड़ेगा। तो ये था कि था कि चलो ठीक है कर लेंगे। तो इंग्लिश हो गया। और इंग्लिश मैंने निमिषा मैम से पढ़ा हुआ है, 4 या 5 बैच उनसे, उनके परफेक्शन बैच का मैंने देखा हुआ है 3 या 4 बैच। उसके बाद मैंने देखना बंद कर दिया था, मैं सिर्फ रीडिंग करता था और मॉक देता था, सेक्शन मॉक, ठीक है। उसी से मैंने किया जो भी किया इंग्लिश की। जो भी लास्ट टाइम में 18 और 20 मार्क्स आने लगे, वो वही था कि रीडिंग के कारण था, और मैम के ग्रामर का क्लास एक देखा हुआ था। आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ग्रामर इंपॉर्टेंट नहीं है। भाई मैं कहूँगा एक बार आप ग्रामर की क्लासेस पूरा देख लीजिए, एक बार देख लीजिए उससे, और एक बार में उसको समझने की कोशिश करिए। उसका हो सके तो नोट्स बना लीजिए। मैंने नोट्स बना लिया था उनका। जब मैं फंसता था तो वो नोट्स देख लेता था। तो एक तो था, अब ये तीनों हो रहा था, फिर डर लग रहा था कि यार उस बंदे ने बोला हुआ था कि तुम्हारा बैंक नहीं निकलेगा, तुम्हारे लिए बैंक नहीं है। और फिर मैं बहुत सारे लोगों की यूट्यूब पर फेलियर वाले वीडियो देखता था कि भाई इतने मार्क्स रह गया, इतने मार्क्स रह गया, प्री 5 साल से दे रहे हैं, मेंस नहीं दे रहे हैं। हाँ मानते हैं, कुछ यूट्यूब चैनल हैं जो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, मतलब बहुत अच्छे चीज़ शेयर करते हैं। मैं उन सबके बहुत अप्रिशिएट करता हूँ भाई, मैं खुद उन सबकी वीडियोज़ देखता रहता हूँ। बट कुछ लोग ऐसे हैं ना कि मतलब नेगेटिविटी फैला देते हैं, कि मैंने देखा है कुछ लोगों का वीडियो कि यार मेरा 5 साल से नहीं निकल रहा है, बैंक एग्जाम नहीं निकलता है, ये वो मैंने देखा है। रिलेटेड ऐसे कुछ हैं यूट्यूब पर जो ये सब करते हैं। बट है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत मोटिवेट करते हैं, तो मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं कि जो लोग मोटिवेट करते हैं, अपने मार्क्स शेयर करते हैं, ये सब बहुत सही चीज़ है भाई, इससे मोटिवेशन मिलता है। हाँ फिर मुझे ये थोड़ा बुरा लगता है कि यार जब जॉब हो गया ना, उसके बाद दिखाते हैं कि लाइफ ऑफ बैंकर का लाइफ क्या होता है, अपना होम टूर। भाई अब तो अपना होम टूर करवा के क्या करवा लोगे? मुझे ये थोड़ा बुरा लगता है। मैं एक चीज़ की गारंटी देता हूँ कि मेरा जब मैं बैंक में जाऊँगा ना, तो मैं कभी अपना होम टूर और ऑफिस टूर नहीं करवाऊँगा। मतलब क्या है इसमें, आप अपना स्ट्रेटजी शेयर करो, आप बताओ उनको कि इस तरह से हो सकता है, आप भी ऐसे करिए, ये सही है। मतलब होम टूर और ऑफिस टूर, इसका तो कोई सेंस नहीं बनता है। मतलब यार तुम्हारे पर्सनल लाइफ को रखो अपने पास। और मुझे ऐसा लगता है, अब किसी को बुरा लग जाए तो उसके लिए मैं नहीं कुछ कहूँगा, बट मुझे ऐसा पर्सनल फील होता है कि यार नहीं, आपको ये सब नहीं दिखानी चाहिए अपनी पर्सनल लाइफ, और ये क्या चल रहा है, वो क्या चल रहा है, कहाँ आप छुट्टी पे जा रहे हो। ये यार पता है, मैंने एक दो वीडियो ऐसे देख के ना बहुत डिमोटिवेट हो जाता था कि यार ये लोग छुट्टियाँ मना रहे हैं और मैं यहाँ पे रूम में सर रहा हूँ अकेले। तो प्लीज़ जो भी ऐसा करते हैं, हाँ मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप अपने स्ट्रेटजी बता दें तो वो ज़्यादा बेटर होगा, कि ये दिखाने कि आपका होम टूर और ये वो सब क्या है, ठीक है। तो ये मैंने किया। और उसके बाद जब बारी आती है जीए की, तो सब ने बोला कि कपिल काठपाल सर, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो नहीं, मतलब वो नो डाउट बहुत अच्छे टीचर हैं, बट ये है ना कि मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने देखा कि एक मेरा बगल का बंदा था, वो उसने ना स्टडी IQ से पढ़ा हुआ था, और उसका सिलेक्शन हो गया था RRB क्लर्क में पिछले साल। तो मैंने स्टडी IQ का सब्सक्रिप्शन ले लिया। और एक बात कहूँगा, मुझे अंकुश लांबा सर एक बार वो अपने एक क्लास में बताए हुए थे, अनअकैडमी पे, यदि आपने देखा होगा, तो बोले हुए थे कि मेंस में यदि मार्क्स स्कोर करना है अच्छा, तो उसका 2 ही सब्जेक्ट से हो सकता है, एक तो इंग्लिश और दूसरा जीए। इंग्लिश में तो अपना वैसे ही डब्बा गुल लाता था पहले, तो वैसे होता था कि यार कट ऑफ पार करने के लिए कर ले, और 18 से 20 नंबर आ जाए तो बहुत है मेरे लिए इंग्लिश में। उसके बाद तो मुझे लगा कि भाई रीजनिंग और क्वांट तो लगभग सब स्टूडेंट कर ले जाएंगे जिन्होंने भी मेंस की प्रिपरेशन की, तो हम अलग क्या करें। तो मुझे ये पता चला कि, और मैंने देखा है बहुत सारे लोग जीए नहीं पढ़ते हैं,
वो पढ़ते हैं ना, जब प्री निकल जाता है या प्री एग्ज़ाम होने वाला होता है तो उससे कुछ दिन पहले, 1 महीना पहले 6 मंथ का तैयार करने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे लगा कि भाई मैं डे 1 से थोड़ी मेहनत करूँ, मैं अपने सेल्फ स्टडी को टाइम को 10 घंटा कर रहा हूँ तो उसको 12 घंटा कर दूँ, और 2 घंटा मैं जियो को शुरू से ही दूँ। और बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस मैंने एक बार पूरा पढ़ लिया हुआ था, उसके बाद उसको रेगुलर प्रैक्टिस करता रहता था। तो क्या और से तो ज़्यादा नंबर ला ही सकता हूँ ना। तो मैंने स्टार्ट कर दिया था देखना जीए की वीडियोस, स्टार्टिंग से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था देखना। मतलब मैं बताऊँ आपको, 2020 के जनवरी से मैंने, जब मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था जैन में, उसके बाद 3-4 महीना तो मैंने प्रीलिम्स का देखा था। उसके बाद मई या जून से मैंने स्टार्ट कर दिया था जीए देखना, और लगातार जीए देख रहा था। मतलब डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस देखना, डेली उसको पीडीएफ से प्रैक्टिस करना। अफेयर्स क्लाउड के, मतलब मेरे एक फ्रेंड के पास था सब्सक्रिप्शन, तो वो भी कभी कभी पीडीएफ सेंड करता था, तो उससे मैं देख लेता था। बट मैं स्टडी आई को बहुत लगन से फॉलो किया हूँ उसको, मैंने उसकी वीडियोज़ देखा हूँ मैंने। और उसमें एक प्लस पॉइंट आपको ये मिल जाएगा कि आपको बार बार रिवीजन करवाते हैं वो एक ही क्वेश्चन को, तो आपको याद हो जाता है एक तरह से। और पीडीएफ से आप रिवीजन करते हैं। बेस्ट 300 क्वेश्चंस आते थे उनके सर के, उसके भी पीडीएफ से मैं रिवीजन करता था। यदि आप डेली देख रहे हैं तो आपको बेस्ट 300 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट मैं वो भी देखता था। और वहाँ से मेरा जीए बहुत अच्छा हो गया, और मेरे मॉक में भी जीए में अच्छे मार्क्स आने लगे थे। और उसके बाद मैंने फिर दिया एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम में भी मेरा जीए के बल पे ही हुआ। और जहाँ तक मुझे लगता है कि मेरा जीए सही गया था, जिसमें भी एसबीआई क्लर्क हो जाए, आपका आईपीएस आरआरबी पीओ, आईपीएस आरआरबी क्लर्क, या मैंने बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का एग्ज़ाम निकाला हुआ था पहले, उसमें भी, या आईडीबीआई पीजीडीएफ वाले में भी, या एग्जीक्यूटिव वाले में, मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम निकाले हैं इस साल। तो उस सब में मेरा यही था कि मेरे जीए बहुत अच्छा थे, और रीजनिंग और क्वांट तो लगभग सबके अच्छे होते हैं जिन्होंने भी मेंस की प्रिपरेशन अच्छे से की है। तो आप जीए से ही मार्क्स स्कोर कर सकते हो बेटर मेंस के लिए। हाँ, तो ये था मेरा प्रिपरेशन। तो मैंने उस दिन ठाना हुआ था कि भाई पता है, कभी किसी को आपको नहीं बताने का मन हो ना तो मत बताओ, बोलो कि यार किसी और से पूछ लो। उसको डीमोटिवेट मत कर दो कि भाई तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, जो भी मुझसे पूछते रहते हैं कि भाई मेरा इंग्लिश वीक है, भाई सबका वीक रहता है, मेरा भी वीक था इंग्लिश, मेरा भी वीक था। मैंने किया काम उस पर, आपको भी करना पड़ेगा। जो मैं बोलता रहता हूँ ना बार बार, रीडिंग, तो कुछ तो बोलते कि सर रीडिंग कैसे करें। भाई उसके अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको रीडिंग करना होगा, आपको समझना होगा चीज़ों को, उस पैसेज को कॉम्प्रिहेंड करना होगा आपको। तो आप जो ये सोचोगे ना कि मतलब वो बैठे बैठे हो जाए, सिर्फ मॉक दें और एनालिसिस कर लेना, ये मतलब काम तो करना पड़ेगा ना। आप यदि मॉक दिए, उसमें यदि कहीं मार्क्स कट रहा है, तो आप देखोगे ना कि किस चैप्टर से मार्क्स कट रहा है, उस चैप्टर का बेसिक क्लियर करोगे ना, फिर उसकी प्रैक्टिस करोगे ना। तो वही इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रैक्टिस करना है, और इतना प्रैक्टिस करना है कि मतलब फिर वो एक प्रो लेवल का हो जाना चाहिए। जैसे गेम खेलते होंगे बहुत सारे लोग, तो उसमें प्रो और नूब होता है ना, तो आप नूब है तो प्रो बनो, आपको प्रो बनना पड़ेगा। नूब वाले का सिलेक्शन नहीं होता है, मैंने देखा है। मैं भी पिछले साल नूब था। तो आपको प्रो बनना पड़ेगा। और प्रो कैसे बनना है, हार्ड वर्क करना होगा आपको सिंपल सब कुछ का ये है कि आपको कॉपी कलम किताब और लैपटॉप जो भी है, मोबाइल फ़ोन उठा के बैठना पड़ेगा पढ़ने के लिए। मेरे इतने देर कहने का मतलब ये था कि आपको पढ़ना पड़ेगा, और किसी के कहने पे मत आइए। कोई लोग आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, रिलेटिव में है, कोई भी है, कोई जो बोल रहे हैं कि आपको नहीं हो पाएगा, तो ये ऐसा हो नहीं सकता है कि कुछ भी काम ना दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है। तो करिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट। मैं जो अभी जो फील कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी दोस्त यहाँ पे मेरे चैनल पे जुड़े हुए हैं हमसे, वो सब नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट एग्ज़ाम में, जो भी आने वाले एग्ज़ाम के बाद फील करें, और वो भी अपनी स्ट्रेटजी शेयर करें। और मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं चाहता हूँ कि जितने लोग अपने स्ट्रेटजी शेयर करें उतना बेहतर होगा। कम से कम एक भी लोगों की उस दिमाग में आ जाएगा ना कि मुझे करना है इस तरीके से, और उनका हो जाएगा, तो भाई इससे बड़ी बात कोई कुछ नहीं हो सकती है। क्योंकि यार हैप्पीनेस बांटना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हो ना कि कितना, वैसे तो नेगेटिविटी तो बहुत फैली ही हुई है मार्केट में, मतलब हर जगह फैली हुई है। तो आप क्यों ना उसमें कुछ पॉजिटिव बातें करें। और ठीक है, बस यही कहना था आप सब लोगों से। और ये है कि दोस्तों, मैं आप सब लोगों के साथ बहुत जुड़ा हुआ हूँ दिल से, और मैं आप सबको अपनी फैमिली मानता हूँ जो भी यहाँ पे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब मेरा बैंक हो जाएगा तो मैं आप सब लोगों के मतलब यूट्यूब चैनल छोड़ दूंगा। पता है बीच में मेरे को ये दिमाग में आया भी था कि हो जाएगा ना तो यार यूट्यूब क्या करना है, मतलब बहुत ये हो, तो मतलब नहीं, मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता रहूँगा। आपको अच्छा लगे आप ज़रूर देखिएगा। और आपने बहुत सपोर्ट किया, मेरे बहुत सारे वेल विशर्स हैं यहाँ पे, मतलब मैं उन सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ यार। मतलब जितने भी लोग हैं यहाँ पे, मेरे लोग कहते हैं ना कि मेरे बहुत ज़्यादा हेटर्स हैं, ट्रोलर्स हैं, मेरे नहीं है भाई। मेरे सब यहाँ पे भाई, मतलब जो भाई दोस्त जो भी हैं, वो सब मतलब
बढ़िया है, जो भी आप हमें मानते हैं, ठीक है। तो बस यही कहूँगा कि आप सब लोग भी प्रिपरेशन करिए। हार्ड वर्क का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है। और स्पेशली जो मैंने वीडियो बनाया था हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए, टेंशन मत लीजिए। हाँ, बट मैं ये कहूँगा कि क्वेश्चन आप इंग्लिश में ही सॉल्व करिए, क्योंकि आप कर लेंगे यार। यदि बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इतना तो आपको पता होगा ना कि उस इंग्लिश का वर्ड मतलब हिंदी में क्या है, और इंग्लिश में कंटेंट ज़्यादा है बैंक में, ये बात सच्चाई है। बट ऐसा नहीं है कि जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनका सिलेक्शन नहीं होगा, ये गलत बात है। ये मत फैलाइए दोस्तों, जो भी है ये मत फैलाइए कि इंग्लिश मीडियम वाले का सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो बस यही मुझे कहना था, जो मैंने कह दिया है। और आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया, जो भी मैंने बोला आपको समझ में आया होगा, और आप मेहनत करेंगे और आप भी सिलेक्शन लेंगे। आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट आप सभी को, बाय।